पुस्तक का नाम उज्जवल भविष्य की सार्थक दिशा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवन को सार्थक बनाने का सही सुयोग। मानवीय मस्तिष्क जीवन भर अनेकानेक प्रकार के ताने बाने बुनता रहता है। शरीर भी कुछ ना कुछ उठापटक जैसी हलचलें करने में हर घड़ी लगा रहता है। उसके सामने बाह्य जगत की अगणित समस्याएं अड़ी खड़ी रहती हैं और उन्हीं को सुलझाने में इच्छानुरूप हल निकालने में समूचा समय गुजर जाता है। इतने पर भी यह देखा जाता है कि कदाचित ही मनोरथों में से किसी का यत्किंचित अंश ही किसी के हाथ लगता है। अधिकांश तो खाली हाथ आते और खाली हाथ ही लौट जाते हैं। असंतोष, बिक्षोभ और उन्माद ही अपने अपने रंग चढ़ाते और मजे चखाते रहते हैं। सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन प्रायः इसी प्रकार भ्रमते भ्रमाते गुजर जाता है और भगवान के दरबार में वापस लौटने पर अपराधी की तरह लज्जा से आंखें सिर झुकाए पश्चाताप से जलते हुए ही जा खड़ा होना होता है। बड़ी भूल यह होती रहती है कि संसार भर का ज्ञान समेटने के लिए लायक व्यक्ति ज्ञानवान विद्वान होने का दावा तो करता है, पर ज्ञान इतना भी नहीं पाता कि वह स्वयं क्या है, किस लिए आया है, क्या करना और कहाँ जाना है। इस आत्मविस्मृति के कारण वह भुलावों में रहता, छलावों में उलझता, अभावों के लिए रुदन करता कराता किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करता है। स्वरूप समझें, लक्ष्य पहचाने। यदि अपने स्वरूप और लक्ष्य की जानकारी रही होती तो जिंदगी को दांव पर लगाकर इस प्रकार न हारना पड़ता जिस प्रकार की आम लोग हारे जुआरी की तरह सब कुछ गंवाकर भारी उद्विग्नता के बीच विकट दुर्भाग्य का अनुभव करते हैं। अपने को चतुर और समर्थ समझने वालों तक को जब ऐसी दुर्गति के बीच दिन गुजारने पड़ते हैं, उन नर वानरों के संबंध में क्या कहा जाए जो पेट और प्रजनन के अतिरिक्त और कुछ सोच या कर ही नहीं पाते, जिन्हें कोलू की तरह पिलते और पिलाते रहना ही भाग्य समझकर किसी तरह जीवित रहना पड़ता है। आत्मबोध के अभाव में दिशा ज्ञान से रहित उड़ने वाली पतंग की तरह कुछ देर उचकने मचकने के उपरांत धराशाही होना और पानी के बबूले की तरह अपने अस्तित्व का अंत करना पड़ता है। समझा जाना चाहिए कि मनुष्य जीवन ईश्वर की विभूति वैभव में सबसे ऊंचे दर्जे की अनुकंपा संपदा है। इस कलाकृति को उसने बड़े अरमानों के साथ संजोया है। उसे सृष्टि का मुकुटमणि और अपना राजकुमार घोषित किया है। इसी के अनुरूप उसे ऐसा शरीर, ऐसा मानस और इतना वैभव प्रदान किया है कि वह उसके सहारे विश्व उद्यान को संभालने संजोने का पुण्य परमार्थ करने की अतिरिक्त उत्कृष्टता का परिचय देते हुए देव मानवों जैसा जीवन जी सके। उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर स्वयं स्वर्गीय भाव संवेदनाओं का रसास्वादन करता रहे। पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वह पथ भूले बंजारे की तरह कटीली झाड़ियों में उलझता, पग पग पर ठोकरे खाता किसी प्रकार समय गुजारता है। भूल भुलैयों में जिसे उलझना पड़ रहा है उसे मृग तृष्णा में भटकते थकते खोजते ही दम तोड़ना पड़ता है। कईयों को तो और भी निकृष्ट दुष्टता और भ्रष्टता को चरितार्थ करते देखा जाता है। जिस प्रयोजन के लिए देव मानव स्तर का मनुष्य जीवन किसी महान सौभाग्य की तरह उपलब्ध हुआ था, उसकी ऐसी बर्बादी पर, ऐसा अनर्थ बन पड़ने पर दाता और ग्रहीता दोनों को अपार कष्ट सहना पड़ता है। प्राप्त का दुरुपयोग ना होने दें। खजांची उच्च अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ संजोए रहते हैं, पर वह सारा वैभव नियुक्तिकर्ता द्वारा निर्धारित किसी प्रयोजनों के लिए ही होता है। यदि उनमें से कोई हस्तगत वैभव को मन मर्जी से स्वार्थ प्रयोजन के लिए खर्च करने लगे तो समझना चाहिए कि अब इसे भ्रसना ही नहीं, प्रताड़ना भी सहनी पड़ेगी। पदच्युत होकर अप्रामाणिक लोगों की तरह तिरस्कृत होते हुए ही भटकना पड़ेगा। इतनी छोटी बात भी जो अपने संबंध में ना सोच सके और दुनिया भर की जानकारी बटोरने का घमंड करते हुए बुद्धिमान होने का अहंकार जताता रहे तो उसे मूढ़मती के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। जन्मा, कुछ दिन खेला कूदा, किशोरावस्था आने पर कल्पना की रंगीले उड़ाने भरना, युवा होते होते विवाह बंधनों में बंधना, जो बोध लादा उसे वहन करते रहने के लिए दिन रात कमाने के लिए खटते रहना, बढ़ाए हुए परिवार की
बढ़ती समस्याओं को जिस तिस प्रकार किसी हद तक सुलझाना, ढलती आयु के साथ अशक्तता और रुग्णता का चढ़ दौड़ना, समर्थ संतानों द्वारा समस्त वैभव पर कब्जा जमा लेना, स्वयं को असहाय अपमानित स्थिति में दिन गुजारने के लिए बाधित होना और रोते कलपते मौत द्वारा दबोच लिया जाना, क्या यही है आम लोगों की नीति? इस बीच सुखद संभावनाओं की आशा तो जब तब बनती रहती हैं, पर उसकी झलक झांकी तो क्षण भर के लिए सामने प्रकट हस्तगत होने से पहले ही तिरोहित हो जाती है। तृष्णा अपनी जगह ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक आकांक्षा पूरी होने से पहले ही 10 और नई उपज खड़ी होती है। इस प्रकार अभाव और असंतोष की स्थिति ही बनी रहती है। बाहर के लोगों को सुखी और संपन्न दिखने वाला भी भीतर कितना अशांत और उद्विग्न है, इस वस्तु स्थिति को कोई क्या समझे। अपने आसपास की ही वास्तविकता से कोसों दूर भ्रांतियों में उलझे रहकर अधिकांश लोगों से तो आत्म समीक्षा तक नहीं बन पड़ती। जिंदगी का बोझ यूं तो किसी प्रकार वहन कर लिया जाता है, पर उसके साथ अपने को, विशाल विश्व को और भारी अरमानों के साथ हमें निहाल करने वाले सृष्टा को क्या मिला? इस प्रकार विचार करने पर एक ही उत्तर प्रतिध्वनित होता है कि जो सुयोग सौभाग्य उपलब्ध हुआ था वह जलने भुनने पर उठने वाले काले धुएं की तरह कुछ बना तो सही, पर अदृश्य अंतरिक्ष में एक विस्मृत तथ्य बनकर न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। बात बर्बादी तक ही होती तो भी किसी प्रकार उसे सहा जा सकता था, पर पतन और पराभव की, अपयश असंतोष की बोझिल पाप पिटारी भी सिर पर लदती है और वही साथ जाती है। यह वस्तु स्थिति जब समझ में आती है तभी अपने द्वारा ही अपना अनर्थ बन पड़ने पर इस चौंकाने वाली बात का अनुभव होता है कि भौतिक महत्वाकांक्षाएं सीधे ढंग से पूरी नहीं हो सकती। इस संसार में मात्र इतनी साधन सामग्री है कि सभी लोग मिल बांट कर खा सकें और समता एवं एकता अनुभव करते हुए हंसते हंसाते जी सकें, किंतु जिन पर बड़प्पन बटोरने की हविस चढ़ी है, जो इंद्र से कम शक्तिवान और कुबेर से कम संपन्न नहीं रहना चाहते, उन अतिवादियों के लिए मात्र एक ही काम शेष रहता है, अनाचार के अवलंबन का। दीवार ऊंची उठानी हो तो कहीं न कहीं से मिट्टी खोदनी पड़ेगी, गड्ढा बनेगा। अनेकों को अभाव के गर्त में धकेले बिना कोई सुसंपन्न नहीं बन सकता। महत्वाकांक्षी तो सर्वसाधारण की तुलना में बहुत बड़ा रहना चाहता है। इस तृष्णा की सुरसात को तृप्त तो कोई नहीं कर पाया, पर इस विभ्रम में अपना और दूसरों का अहित इतना अधिक कर लेता है कि उस असीम ललक लिप्सा को मात्र धिक्कारा ही जा सकता है। भले ही कुछ चाटुकार चापलूस उस अनर्थ संचय को सौभाग्य और पराक्रम कहकर बखानते रहें, भले ही कोई अपने को दूसरों से बढ़कर दिखाता अथवा स्वयं के गौरव का उपहासा स्वाद बखान करता रहे, यही है वह समूचा भ्रम जंजाल जिसमें उलझकर जीवन संपदा को फुलझड़ी जैसा कौतुक कौतूहल मात्र बनकर रह जाना पड़ता हो। नशेबाजों जैसी अर्ध विक्षिप्ता जब तक सर पर चढ़ी रहती है तब तक तो कुछ पता ही नहीं चलता कि अपने ही हाथों अपने ऊपर कितना अनर्थ लादा जा रहा है। जब आँख खुलती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ना तो पीछे लौटना बन पड़ता है और ना सुधार करके नए सिरे से गिनती गिनते ही बन पड़ती है। मनुष्य जीवन की संपदा निरर्थक विडंबनाओं में गंवा देने पर भावी संभावनाएं घोर संकट से भरी पूरी ही सामने आ खड़ी होती हैं। 84 लाख योनियों में फिर से कष्ट साध्य परिभ्रमण, पापों के डंडों से भरी पूरी लंबे समय की नारकीय यातना, सताए बहकाए गए लोगों की अभिशाप भरी हाय, अपयश की लंबे समय तक चलने वाली भर्त्सना, बस इतना भर शेष रह जाता है। जीवन की पूर्णाहुति हो जाने पर पीछे के लिए क्या बुद्धिमानी, पुरुषार्थ परायणता और सफलता इसी समूचे जाल जंजाल को कहते हैं। इतने पर भी मूर्खों को लज्जित होना तक आवश्यक प्रतीत नहीं होता और मरते मरते भी मूछें मंडोरते और शेखी बघाड़ते रहते हैं। विवेक का संबल लें। अच्छा होता यदि सघन अंधकार में भटकते हुए जीवन धर्म को कहीं से प्रकाश की एक किरण हस्तगत होने का सुयोग बनता और भ्रांतियों की भयानकता से उबरने का सुयोग प्राप्त हो पाता।
अपने संबंध में विचार करने और जो बचा है उसका सही सदुपयोग करके कुछ तो बना लेने का परामर्श प्राप्त होता, पर वह भी कहाँ बन पाता है। कदाचित कहीं से उपयोगी सुझाव उभरता है तो उसे अनसुना कर दिया जाता है, प्रकाश की ओर से मुंह मोड़ लिया जाता है। इस दयनीय दुर्गति और उसके साथ जुड़ी हुई दुर्गति का आकलन करने वाला विवेक हाँ हंत कहकर, पेट में घूंसा मारकर, मुंह को हाथों में छिपाकर किसी कोने में जा बैठता है, जहाँ लाभ को हानि और हानि को लाभ समझाने की सनक ठंडे उन्माद की तरह सिर पर सवार हो रही हो। वहाँ कोई करे भी क्या, कहे भी क्या। इस भौंडे संसार में ऊपर से नीचे गिराने का ही प्रचलन है। हर वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है। आकाश में विचरने वाली उल्काएं तक जमीन में आ गिरती हैं। ऊंचाई में उड़ने वाले बादल तक गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर जमीन पर आ गिरते और धूल चाटते देखते जाते हैं। आदम हव्वा तक ऊपर से नीचे कूद पड़े थे। हिमालय की बर्फ पिघलकर गहरे गड्ढों वाली नदी बनकर ही खारे समुद्र में जा मिलती है, जिसका पानी पशु पक्षी तक नहीं पीते। यही है इस संसार का पतोन्मुख प्रचलन, जिसका अनुसरण करके लोग अधोगामी चिंतन और प्रयास अपनाते हैं। ऐसे ही लोग बड़ी संख्या में पाए और अपने इर्द गिर्द मक्खी मच्छरों की तरह विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। इन बहुसंख्यकों को अनुकरण करके भला कोई अपना क्या हित साधन कर सकता है। उनके प्रश्न भी ऐसे ही अधोगामी ही होते हैं। तथा कथित स्वजन संबंधी भी ऐसे ही सुझाव देते और आग्रह करते देखे जाते हैं। उनका बुलावा अपने जैसी काक मंडली में आ बैठने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। अपने संचित कुसंस्कार भी उसी कीचड़ में लौट चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनमें मुद्दतों रहना पड़ा। दूसरे अधिकांश लोग भी अंधी भेड़ों की तरह उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। सोचा अपने स्वयं में ही जाना चाहिए। अपने स्वयं के भूत, वर्तमान और भविष्य से भी ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए। देखना अधोगामियों को ही नहीं चाहिए, वरन वायु और अग्नि की तरह ऊपर की दिशा में ही बढ़ने वालों पर भी ध्यान देना चाहिए। नज़र उठाकर उस और भी निहारना चाहिए जिस दिशा धारा को महामानवों ने अपनाया और उत्कृष्ट आदर्शवादिता पर चलते हुए पीछे वालों के लिए ऐसा मार्ग छोड़ा है जिसका अनुकरण करने पर अपने को और साथी सहचरों को भी धन्य बनाया जा सके। समझदार यदि साथ दे सके तो पहुंचा इस निष्कर्ष पर जाना चाहिए कि पतन से विमुख होकर उत्थान का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर है। नाविक अपने को, अपनी नाव को उसमें बैठे यात्रियों को खेकर इस पार से उस पार पहुंचाता है। क्या उस स्तर का मनोरथ अपने भीतर नहीं उठ सकता? क्या नर पामरों जैसी दुर्गंध भरी जिंदगी जीने की अपेक्षा ऊपरी लोक में रहने वाले देवताओं की स्थिति में जा पहुंचने के लिए अपने को उल्लसित, तरंगित नहीं किया जा सकता? क्या इस स्तर की साहसिकता और दूरदर्शिता अपना सकना अपने लिए संभव नहीं हो सकता? यह सब भी अपने ही हाथ की बात है। जिसे अपने भाग्य का निर्माता माना गया है, वह उत्थान पतन में से किसी को भी चुन सकता है। स्वर्ग या नर्क में से किसी भी दिशा में चल पड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ है। वे तो मना स्थिति के अनुरूप ही ठहरती और बदलती रहती हैं। दूसरों का ना सही अपना भविष्य निर्माण करने के संबंध में कोई भी बात अपनाना और किसी राह पर चल पड़ना पूरी तरह अपनी आकांक्षा और निर्धारण पर अवलंबित है। जो हाथ में है उसे संभाले। जो बीत गया वह यदि अनुपयुक्त रहा हो तो भी इतनी गुंजाइश अभी भी है कि शेष का सदुपयोग करके बन पड़े अनर्थ का परिमार्जन किया जा सके। सूर, तुलसी, अम्बपाली, अंगुलीमाल, अजामिल, अशोक आदि आरंभ से ही वैसे ना थे, जैसे कि विवेक का उदय होने पर पीछे हो गए। नए सिरे से अपनाई गई श्रेष्ठता इतनी समर्थ होती है कि उसके दबाव से पिछले दिनों बरती गई अवांछनीयता को दबाया दबोचा जा सके। जो खाई पिछले दिनों खोदी गई थी उसे भरने का प्रयत्न नए सिरे से चल पड़े तो ऐसा समतल क्षेत्र विनिर्मित हो सकता है जिस पर कुछ भी उगाया या खड़ा किया जा सके। ऊर्ध्वगमन का निश्चय बन पड़ने पर देवता लंबे हाथ पसारते और डूबते को उबारने में कोई कुछ भी कोर कसर नहीं रखते।
ऊर्ध्वगामियों को भगवान ने सदा सहारा दिया और असमर्थता को, असमंजस को समाप्त करने में पूरा पूरा सहयोग दिया है। दिव्य जीवन जीने के लिए संकल्प उभारने, साहस करने और ऊंची छलांग लगाने के लिए उद्यत समर्पित लोगों में से किसी को भी मझधार में डूबना नहीं पड़ा है। देव मानवों के उदाहरण इस तथ्य की साक्षी देने के लिए अभी भी इतिहास के पृष्ठों पर यत्र तत्र वर्तमान है। ईसा, बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, दयानंद आदि की आरंभिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इनसे कोई बड़ी आशा की जाती, पर जब वे उत्कृष्टता अपनाने के लिए तरंगित हो उठे तो दिव्य सत्ता ने उनकी भरपूर सहायता की, कठिनाइयों को सरल बनाया, आवश्यक सुविधा साधनों को जुटाया और उससे कहीं अधिक आगे पहुंचाया, जहां तक कि उनने पहुंचने की अभिलाषा रखी और योजना बनाई। भागीरथ का गंगावतरण संकल्प प्रारंभ में असंभव जैसा लगता था, पर देवी सत्ता ने उसे सर्वथा संभव करके दिखा दिया। साथ ही प्रसिद्ध कर दिया कि भागीरथ जनक और भागीरथी उनकी पुत्री भर थी। कदाचित आरंभ में भागीरथ ने इस उपलब्धि की कल्पना तक न की होगी। ऐसे उच्च आदर्श के लिए समर्पित होने पर दधीची, हरिश्चंद्र जैसे कितने ही बड़भागी बन चुके हैं। हनुमान, अर्जुन ने जो श्रेय प्राप्त किया उसकी पृष्ठभूमि तभी बनी जब उनने अपने आप को उत्कृष्टता के चरणों में समर्पित कर दिया। ऋषियों, तपस्वियों की रिद्धि सिद्धियों के पीछे यही तथ्य काम करते और चमत्कार दिखाते पाए जाते हैं। ईश्वर को मनुहार करके या छुटपुट उपहार देकर फुसलाया नहीं जा सकता, ना उसे छुटपुट कर्मकांडों के सहारे चंगुल में फंसाया जा सकता है। किन्हीं की बकवाद भी उस सर्वज्ञ को किसी के उद्देश्य के संबंध में बहका नहीं सकती। व्यक्ति के चिंतन और कर्म की दिशा धारा ही उसे प्रभावित करने और सहयोगी बनाने में सफल हो सकते हैं। महामनीषियों ने इसी लक्ष्य को समझा और समझाया है। वर्तमान सुयोग समझें। इन दिनों एक अद्भुत सुयोग संयोग है। ईश्वर इस संसार की वर्तमान परिस्थितियों का कायाकल्प करना चाहता है। युग परिवर्तन की सुनिश्चित योजना उसने बना ली है। 21वीं सदी में उस नियोजन का अधिकांश भाग पूरा हो चुका होगा। यही समय है जब भगवान के सहचर होकर उसका हाथ बटा सकते हैं। वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जो कभी केवट, शबरी, गीध, गिलहरी ने भौतिक दृष्टि से असमर्थ होते हुए भी अपनी भावनाओं को क्रिया रूप में परिणत करके पाया था। उनमें से कोई घाटे में नहीं रहा। सुग्रीव और विभीषण भगवान के सहयोगी बनकर घाटे में नहीं रहे। सुदामा को अपनी बगल में दबी हुई चावल की पोटली तो सौंपनी पड़ी, पर बदले में उसने फूस छप्पर वाली झोपड़ी को द्वारिका के रूप में परिवर्तित और सुसज्जित पाया। कल परसों गुजरात वीरपुर के जलाराम बापा अक्षय अन्न भंडार की झोली पा चुके हैं। उनने अपना समूचा साधन और वैभव भगवत प्रयोजन के लिए समर्पित जो किया था। यशोधरा के पुत्र राहुल और उनकी और अशोक की पुत्री संघमित्रा ने तथागत के संकेतों पर अपने को निछावर करके वह श्रेय पाया जिसे कदाचित वे सामान्य जनों जैसा संकीर्ण स्वार्थपरक जीवन जीते हुए किसी प्रकार पा नहीं सकते थे। बुद्ध और गांधी की सफलताओं के पीछे भी यही तथ्य काम करते हुए देखा जा सकता है। ईश्वरीय शक्ति तथा अनुकंपा तो मनुष्य मात्र के लिए उपलब्ध रहती है। अर्जुन का रथ हाँकने वाला अभी भी खोजबीन में है कि कोई ऐसा और मिले जिसका सारथी बनने का उसे सुयोग मिल सके। देवताओं के संयुक्त अनुदानों का संग्रह महाकाली दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ था। उसने महिषासुर जैसे दुर्दांतों को धूलि चटाने और देवताओं को अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया था। उसी शक्ति को सामयिक सुधार परिवर्तन करने के लिए ऐसे देव मानवों की आवश्यकता पड़ रही है जिन्हें समवेत करके पांडवों की तरह मोर्चे पर अड़ाया और महाभारत जीतने का श्रेय दिलाया जा सके। महाकाल की इस पुकार को सुनने, समझने और अपनाने में आज के दूरदर्शियों में से किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन को धन्य बनाने का सनातन राजमार्ग सभी के लिए सदा खुला रहा है, पर इस प्रकार की सफलता के लिए यह अधिक सरल और अधिक सुनिश्चित सुयोग आ उपस्थित हुआ है। भगवान की योजना में सहयोगी होकर शांति कुंज की कार्य पद्धति को धन्य बना रही है। किसी के साथ जुड़कर तिनकों का सम्मिलित रूप मजबूत रस्सों के रूप में विनिर्मित हो सके, ऐसी ही श्रेय साधना का जीवन को धन्य बनाने का ठीक यही पर्व मुहूर्त है।
इसे चूका ना जाए तो ही ठीक होगा।